हेलो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि सिलेबस लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20% रिड्यूस हो गया है। जेई मेंस 2024 का सिलेबस रिड्यूस हो गया, लेकिन यहाँ पे एक एनालिसिस की ज़रूरत है और ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न क्योंकि जब सिलेबस को रिड्यूस किया जाता है, डिलीट किया जाता है, तो कई चीज़ें इंपॉर्टेंट ऐसी आती हैं कि हमें किस पार्ट को करना है, नहीं करना है, उसकी एग्जामिनेशन में क्या प्रॉब्लम कर सकता है। तो पर्टिकुलर टॉपिक को कई बारी उन्होंने कट शॉर्ट किया है। कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि डिलीट किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा कंसेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम होती हैं जो कि एक्चुअल में कट नहीं किया जाना चाहिए। डिलीट अगर उन्होंने किया है तो हमें इस बात को समझना है ध्यान से, और तभी हम जेई मेंस 2024 की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। रीज़न ये है, एक तो टाइम कम है और फिर अंदर से थोड़ा खुशी भी होती है कि 20% पार्ट जो है रिड्यूस हो गया है, लेकिन रिडक्शन के साथ में कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका ज़्यादा नुकसान हो जाए। ठीक है ना। तो इसी चीज़ का एनालिसिस आज हम लोग लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर में से कुछ चीज़ ऐसी हटता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से जो डिलीट हुआ पार्ट है वो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी है। ठीक है। अब ये जो दो पार्ट हटा दिए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हटा देता है और दूसरी बात ये कि ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी को हटा देता है, तो ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी पे बेस्ड उस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन जब दूसरी इन जो ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी का दूसरी जगह आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो वहाँ तो वो यूज़ में आएगा। वहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन जेई मेंस में नहीं पूछा जाएगा गाइस कि ट्रायंगल्स इनइक्वलिटी पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको हटा देगा। लेकिन ऐसी ये जो एप्लीकेशन है कि इसका आप दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको करना है। इस वजह से ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल्स इनइक्वलिटी आप वैसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है। इन्होंने जेई मेंस में एनटीए ने हटा दिया है, लेकिन आप, मेरा कहना है कि हटा नहीं सकते। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको याद रखना है। हाँ, ये बात सही है कि डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस क्वेश्चन नहीं आएगा। जेई मेंस पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपने उसको सिलेबस में नहीं रखा है, तो ठीक बात है, लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन है दूसरी जगह पे, आर्गन डायग्राम, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में है, मॉड्यूलस में है और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ में, कई जगहों पे जो है स्क्वायर रूट तो कॉम्प्लेक्स नंबर का करना ही पड़ता है। तो जब आप वहाँ करेंगे और दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज होगा, तो ये ध्यान रखिए कि वो उसको देगा, लेकिन अदर प्रॉपर्टीज़ को, अदर दूसरे पार्ट में जब हम यूटिलाइज करेंगे तो वहाँ पे आप स्क्वायर रूट को यूज़ करोगे गाइज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे ऐसा हो सकता है कि उसने तो सिलेबस आपका 20% रिड्यूस किया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके 20% मार्क्स जो है इस चक्कर में कम हो जाएं। तो आप ध्यान रखिए कि जब चीज़ें रिड्यूस की जाती हैं तो उसको एक्चुअल समझना पड़ता है कि वास्तव में जो इन्होंने जो रिड्यूस किया है या जो पार्ट को डिलीट किया है, कट शॉर्ट किया है, तो उसको हम कैसे लेंगे, उसको हम इसको, क्योंकि प्रिपरेशन में भी 75 डेज बाकी हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बड़ी जल्दी होती है, हमें लगता है बड़ा खुशी होती है कि भी जल्दी जल्दी हमें ये जो है ये अच्छा हुआ, ये पार्ट हट गया है। ठीक है ना। अच्छा, हम बात कर लें जल्दी जल्दी, ये वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ कि ये पार्ट हटने से आगे की क्या होने वाला है। जैसे देखिए, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को हटा देता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट हटा देगा, तो जो इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, एरिया है और दूसरी एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्वर्स निकालना होता है इन्वर्स में, तो कई जगह पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ तो यूज़ होती हैं। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि जो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, इन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे एडजॉइंट के और उसके, लेकिन एडजॉइंट के क्वेश्चंस तो दे ही रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट है वो हट गया है पूरा।
नहीं हटा, क्योंकि एडजॉइंट पे क्वेश्चन आना ही है, इन्वर्स पे क्वेश्चन आना ही है। और इन्वर्स में और जब एडजॉइंट को यूज़ करेंगे, डिटरमिनेंट का निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस निकालेंगे, तो वहाँ पे तो फिर आपको प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं। आप ये मत कीजिएगा कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट है, ये सारे जो रिजल्ट इसके होते थे, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, वो सारे आप हटा दो। बोला कि अब ये सिलेबस में नहीं है, आप डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन कर सकते हो कि भैया आपने बोला था, जेईई मेन ने बोला और आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये बात को ध्यान रखिएगा। वो जो क्वेश्चन है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कि वो जो क्वेश्चन देगा वो प्रॉपर्टीज एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन उसके आसपास जो दूसरी प्रॉपर्टीज यूज में आती हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन उनको देगा, जहाँ पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज में आती है। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि इसको अलग से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब जब डिटर्मिनेंट है और उसकी दूसरी एप्लीकेशंस यूज़ में आ रही हैं, तो कैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट हट जाएगा? तो ये बड़ा ही वैसी चीज़ें हैं, इस लॉजिक को आप समझिए कि हट नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टीज़ आप रखिए, लेकिन एक्सक्लूसिव क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। हाँ, जिन चैप्टर्स को अपन बोल सकते हैं कि वो 100% हट गए हैं, उनसे प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है, वो ये दो चैप्टर्स हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है 100% रिमूव हो गया, तो ये बात अच्छी हुई कि पूरा का पूरा गया, अब कोई ये प्रॉब्लम नहीं कर सकता। और मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा का पूरा हट गया है, तो जब पूरा चैप्टर ही इन्होंने डिलीट कर दिया, तो ये चैप्टर किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आप इनको बिल्कुल छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है। ये दो चैप्टर्स पे तो हम इसमें कोई मतलब कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं रहने वाला है। कन्फ्यूज़न कहाँ आता है? जब इस तरह का जो पार्ट है हटाते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में से अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को अगर हटाएगा, तो आप सोचिए कि उस प्रॉपर्टीज़ का दूसरे जो अदर डिफरेंट जो सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उसके, ठीक है ना, उनमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ पे भी तो उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप नहीं हटा सकते इस तरह से, ठीक है। हटाएंगे, मैंने आपको बात क्लियर कर दी, आप समझ लीजिए कि एक्सक्लूसिव क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे नहीं आने वाला। बाकी ये होगा कि दूसरी जगह पे दे सकता है, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके निकालना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि हमारा दूसरा जो कंडीशन है वहाँ कहीं हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट यूज़ हो रही है, तो ये तो जो इन्होंने बोला कि हमने इस पर्टिकुलर इस पॉइंट को हटा दिया है, ठीक है ना, तो ये तो हटा नहीं, वो इस तरह से नहीं हटाया जा सकता, जो कि उसका एक पार्ट है, ठीक है ना। तो आप पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। बाइनोमियल थ्योरम में देखिए, आप बाइनोमियल थ्योरम में जो इन्होंने डिलीट किया है, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को हटाया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे। ये वाली चीज़ ऐसी है, ये एक्सक्लूसिव है, ये बिल्कुल जो पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम का एक पार्ट है। दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते थे, वो पूरा पार्ट हट गया। तो जैसे हम बाइनोमियल में मिडिल टर्म है, दूसरी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब जो चीज़ें निकालते थे बाइनोमियल थ्योरम में, उन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, जो प्रॉपर्टीज़ है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, एनसीआर की खुद की इटसेल्फ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो कई जगह यूज़ आएंगी गाइस। तो आप ऐसा मत कर देना, आप मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिएगा कि ये कैसे हटा रहा है, ठीक है ना। आपको क्योंकि इधर दिन भी कम रह गए हैं, 75 डेज़ हमारे पास रह गए, तो वो तो हम स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँगा इसी। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना कि आप इसको पूरा छोड़ मत देना, ऐसे स्किप कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो गाइज देखिए, आगे बढ़ते हैं और मैं एक एक चीज़ को, एक एक जो कॉन्सेप्ट को या इन्होंने जो पार्ट डिलीट किया है उसको हम ध्यान से समझते जा रहे हैं कि वो एक्चुअल में लीगली हटाना ठीक है या नहीं है, और अगर हटाया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखते हुए आप प्रिपरेशन करोगे, नहीं तो आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने तो अपना पार्ट हटा दिया, इन्हें सिलेबस रिड्यूस करना था तो वो रिड्यूस कर दिया, इन्होंने डिलीट कर दिया कुछ पार्ट, कुछ ऐसा मतलब उस पर मतलब बात बहस की जा सकती है कि ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन उन्हें क्या है, ओवरऑल सिलेबस कम दिखाना था,
दिखा दिया, उस पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात पक्की है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज में जो इन्होंने चीज़ हटाई है, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, जो हम SN, SN2, SN3 और निकालते हैं, इन स्पेशल सीक्वेंसेस के जो सम निकालते हैं SN, SN1, 2, 3, तो वो सारे हटा दिए स्पेशल सीक्वेंसेस के। तो AP, GP, HP वो रहेगी, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ और उन पे बेस क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो जो स्पेशल सीक्वेंसेस बनती थी सारी, वो सब हटा दिए और उनकी एन टर्म्स का सम और SN1, SN2, SN3 ये सब चीज़ हट गई है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट क्लियरिटी शो कर रहा है कि हाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग जा चुका है, तो उसको हटाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इन्होंने हटा दिया, तो ये बात क्लियरिटी रखता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को उठा के पूरी सीक्वेंस एंड सीरीज से अलग कर देते हैं तो किया जा सकता है आराम से, तो इसमें आप निश्चिंत हो जाइए, इस वाले पार्ट को कट कर दीजिए, ठीक है ना। कुछ डिलीट हो रहे हैं, कुछ रिड्यूस किए जा सकते हैं, कुछ नहीं भी किए जा सकते हैं, जो ज़बरदस्ती किए गए तो उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात में क्लियरिटी है आपको कि AGP हटा दिया, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अब हम आते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे, ठीक है। और इसमें जो इन्होंने हटाया, डिलीट किया है, वो रोल्स थ्योरम एंड लाग्रांज थ्योरम हटा दिए। चलिए बहुत अच्छा काम है ये, लेकिन जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो रोल्स थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम का यूज़ है, ये एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो अब रोल्स थ्योरम पे और लाग्रांज थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं देगा, ये बात सही है, ठीक है ना। लेकिन दूसरी जगह आ सकता है, दूसरे क्वेश्चन में जो है कहीं पे रोल्स थ्योरम लगती होगी, वो क्वेश्चन दूसरा जनरेट होगा, ठीक है। AOD के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें कि रोल्स थ्योरम का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो वहाँ अगर यूटिलाइज करना पड़े तब आप मत कहिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वैसा हो सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली इस रोल्स थ्योरम के जो एप्लीकेशन है, लाग्रांज थ्योरम की जो एप्लीकेशन है, उस पे कह के, उस पे बिल्कुल कहते हैं ना कि जो टाइटल है इसका, रोल्स थ्योरम का और लाग्रांज थ्योरम का जो टाइटल है, उस टाइटल बेस्ड प्रॉब्लम नहीं बनाएगा। बाकी दूसरे पार्ट में वो थोड़ा बहुत यूज़ कर सकता है, या आप यूज़ कर सकते हैं कोई एप्लीकेशन को वर्कआउट करने के लिए, ये काम किया जा सकता है, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन में इन्होंने क्या किया, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम, ये पार्ट बिल्कुल अलग से हुआ करता था, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन थी पूरी, तो पूरी एप्लीकेशन हटा दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप जो है इसको इससे सेपरेट किया जा सकता है, चैप्टर से इसको सेपरेट किया जा सकता है। सो इट्स ए गुड डिलीशन, इसको मैं जो डिलीट किया हुआ है इसको अच्छा मानूंगा कि हाँ ये पार्ट जो है ठीक हटा दिया गया, इसको आप हटा दें। JEE मेंस में 2024 में इस बार ज़रूरत नहीं है इसको तैयार करने की, लेकिन आगे JEE एडवांस में तो ज़रूरत पड़ेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस क्वेश्चंस आते थे, तो कंडीशन देके आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी होती थी, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे, ठीक है ना, वो उसकी एप्लीकेशन ही होती थी एक तरह से, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट है जिसको कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हटा सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला काम जो है इन्होंने ठीक किया। अब देखिए 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में से इन्होंने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सीज, रेक्टेंगुलर ट्रांसलेशन होता है और रोटेशनल होता है, ठीक है ना, तो इन दोनों को इन्होंने हटा दिया है। तो इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन कि वो 5 किलोमीटर इधर गया, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में ऐसे गया, फिर इतना गया, और उसके बाद में उसने इतने डिग्री से 30 डिग्री टर्न लिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है पहले बहुत सारे आए हुए हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं उस तरह के सवाल अब नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये क्लियर कट एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा, उसको उस 2D सिस्टम से हटा दिया गया। सो इट इज़ एन अ गुड नाइस रिड्यूस पार्ट, हम इसको हटा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं करेगा ये, ठीक है। आप अब आ जाए हम स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन पे देखिए एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द 2 लाइंस, तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर था, दोनों को वो मतलब एंगल बाइसेक्टर टोटली हटा दिया। तो जो कई बार हमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए आता था, एक्सटर्नल निकालने के लिए आता था, ईजी एप्लीकेशन थी, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पे इन्होंने कम किया है, ठीक है, हटा सकते हो, है ना। इसके बाद आती है फैमिली ऑफ लाइंस।
फैमिली ऑफ लाइंस भी स्ट्रेट लाइन से हट गई है। लेकिन देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि फैमिली ऑफ लाइंस पे एक्सक्लूसिव इसी एप्लीकेशन पे बेस क्वेश्चन जेईई मेन में नहीं आएगा, लेकिन फैमिली ऑफ लाइन के यूजेस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में होते हैं, तो वहाँ पे वो यूज़ होगा। तब वहाँ पे आप ये मत कहिएगा कि फैमिली ऑफ लाइन तो हट गया है, जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है और ये यहाँ पे दे रहा है, तो फिर ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि ऐसा वो कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव फैमिली ऑफ लाइन पे बेस जेईई मेंस 2024 में कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बट इस एप्लीकेशन का कहीं दूसरी जगह यूज़ होता होगा तो वो उसमें आपको वो चीज़ आ सकती है, आपको यूज़ भी करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। हम बात करें कॉनिक सेक्शन में, कॉनिक सेक्शन में सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आ गए, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कॉनिक सेक्शन लिखा हुआ है ना। कंडीशन फॉर द y इक्वल्स टू mx प्लस सी टू बी द टेंजेंट एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये जो लाइन है y इक्वल्स टू स्लोप फॉर्म में जो लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी है कि ये टेंजेंट बने, कंडीशन है इसकी कंडीशन। अब ये वाला जो पार्ट है ये एनटीए का सबसे मतलब मैं बोलूँगा कि इलॉजिकल इन्होंने रिड्यूस किया। इस वाले पार्ट को हटाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों कि ये ऐसे कैसे हटा दिया। सर्किल में भी है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला है, उन सब में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनती है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बनता है, तो वो निकालना होता है। तो आप उनको कहाँ कहाँ हटाएंगे, ठीक है ना। अगर हटा भी देंगे तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है ये कई जगह यूज़ होती है गाइस। ये ऐसा नहीं है कि खाली पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, अब वहाँ पॉइंट निकालने में आता है। और आगे इसकी जो भरमार एप्लीकेशंस हैं कॉनिक सेक्शन में, तो सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में इन चीज़ों पे बेस बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आगे आगे यूज़ आती हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिए कि जेईई मेंस 2024 में इस पे बेस सवाल नहीं आ रहा, लेकिन और भी दूसरी चीज़ों में जिसका जहाँ यूटिलाइजेशन है इस एप्लीकेशन का, वो उनको यूज़ करना पड़ेगा, वो सवाल बनाना पड़ेगा। और वो फिर एनटीए के लिए प्रॉब्लमेटिक वाला पार्ट है कि मतलब हमने ये वाला पार्ट तो हटा दिया, हमने बोल दिया कि कंडीशन फॉर द स्लोप फॉर्म में जो लाइन होती है ये कहीं टेंजेंट बने और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बने, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए नहीं आ रहा और जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन बने, उस पे बेस कंडीशन जो होती है उस पे बेस सवाल नहीं आ रहा। लेकिन फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जो यूज़ है कई जगह 50 जगह यूज़ होती है, तो ठीक है, तो वहाँ सब जगह यूज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ पूरा जो कॉनिक सेक्शन है वो बिखर जाएगा। आप इसको हर जगह ये जो कॉन्सेप्ट है घुसा हुआ है, तो वहाँ पे जब यूज़ करना पड़ेगा और क्वेश्चन बनेगा तो आप ये बोलोगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, वो गलत हो जाएगा। इस बार इस चीज़ को बड़ी होशियारी से आप सुनिए। मैं पॉइंट को 100% कोशिश कर रहा हूँ पूरा क्लियर करने की, इससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे सकता कि जो पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसमें ये जो पार्ट है इसको तो आपको करके जाना ही पड़ेगा। आप निश्चिंत इस बात से हो सकते हो कि चलो सवाल इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए इसके अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में वेक्टर अलजेब्रा यहाँ लिखा हुआ है, ये थोड़ा शायद नीचे चला गया। हाँ, वेक्टर अलजेब्रा में जो इन्होंने पार्ट डिलीट किया है वो है स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर और वेक्टर जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो उसमें कहीं दिक्कत भी नहीं है, वो पूरा पार्ट जो है वेक्टर अलजेब्रा का ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, उसको हटाया जा सकता है, तो वो कहीं दूसरे पार्ट में प्रॉब्लम भी नहीं करता। सो इट इज़ अ नाइस वर्क बाय द एनटीए कि इसको आपने हटा दिया। इसको अभी जेईई मेंस 2024 के लिए आप हटा के रखिएगा, इनको मार्क कर दीजिए, इस पे बेस क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब शायद एक दो एप्लीकेशंस और बच गई हैं तो उनको मैं यहीं बता देता हूँ आपको। एक दो चैप्टर्स और बच गए हैं, बाकी सारे हमने कवर कर दिए और मैंने वही चैप्टर लिखे हैं जिन चैप्टर्स में मतलब आपने देखा कि जो पार्ट हटाया गया है वो हमने डिस्कस कर लिया। और ये क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए गाइस सभी को कि मतलब हटाने का मतलब क्या होता है, उसमें हमें फिर कितना तैयार करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। और इसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में से
इन्होंने जो चीज़ हटाई है वो हटाई है बर्नौलीज ट्रायल, ठीक है, बर्नौलीज ट्रायल हटा दिया है। और उसके बाद में एंड सेकंड हटाया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ठीक है, इस वाले पार्ट को हम डिलीट मान सकते हैं। एक मिनट, लास्ट और लिख लेता हूँ मैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो पार्ट हटा है वो हाइट एंड डिस्टेंस हटा है, हाइट एंड डिस्टेंस। बस इन दोनों चैप्टर्स की और बात करनी है, और इनमें से जो एप्लीकेशंस की वाली हटाई हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में से बर्नौलीज ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पार्ट एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन है, तो हटा दिया। अच्छा है, आपको भी क्लैरिटी रहेगी कि जेईई मेंस 2024 में ये नहीं आने वाला, और बाकी दूसरे पार्ट से कहीं इसका जो है मन से इंटरेक्ट नहीं करता, दूसरे चैप्टर्स में, दूसरी एप्लीकेशंस में जो है ये मतलब इंटरफेयर इसका नहीं है, तो क्लैरिटी है, ठीक है। तो इट्स अ गुड रिडक्शन इनटू द सिलेबस। अब लास्ट में रह जाता है ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस हटाया, तो हाइट एंड डिस्टेंस तो हटाए या ना हटाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीज़ आप अच्छी तरह से वैसे भी जानते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने एक एनालिसिस दिया, कोशिश की कितना फास्ट और जल्दी से आपको ये सारी चीज़ें सामने लाऊं। मेन पॉइंट हमने ये डिस्कस किया है कि जो रिड्यूस करने वाली जो बात आती है कि इसको हटा दिया है, सिलेबस को हटा दिया, वहाँ पे बहुत ही वाइजली ये देखना पड़ता है कि वास्तव में जो है ये रिड्यूस हुआ भी है या नहीं हुआ है। अगर चैप्टर का इंटरफेयर और वो जो एप्लीकेशन है दूसरी एप्लीकेशंस में बुरी तरह से मिक्स्ड है, तो फिर वहाँ पे आप उसको हटाना मत समझिए, आप खाली उस बात को ये समझिए कि वहाँ से पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन पे बेस्ड सवाल नहीं आ रहा, लेकिन और दूसरी चीज़ें तो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये थी बात, और इसको आप एक बार अपने क्लैरिटी बना लीजिए। बाकी आप रजिस्ट्रेशन कर ही रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर मैं और स्ट्रेटेजी वीडियो एक लेके आऊँगा। हमारे पास में लास्ट 75 डेज़ हैं, और ये यकीन मानिए कि जो जेईई मेंस 2024 है वो इजी होने की वजह से इस बार जो परसेंटाइल है बहुत ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो कंपटीशन उल्टा टफ हो जाता है जैसे जैसे सिलेबस जो है इजी किया जाता है। तो जितने भी जो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा सिंसियर प्रिपरेशन में रहते हैं उनके लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उन्होंने एक होलसेल बड़ा पार्ट जो है तैयार किया हुआ होता है, और जब अगर सिलेबस जब रिड्यूस होता है तो प्रॉब्लम वाली बात होती है, ठीक है ना। तो इसको आप जो है लाइटली ना लें, इस पॉइंट को भी सीरियसली लें कि ये जो हटाया है उसको हम कितना स्मार्टली वाइजली जो है हम उसको एनालिसिस करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि डिटेल्ड एनालिसिस इसका मैंने कोशिश की है, कितना मैं फास्ट और जल्दी वीडियो को शॉर्ट रखते हुए जो है मैं अपनी बात मैंने कह दी है, ठीक है। और आप इन चीज़ों पे वर्कआउट कीजिए, और कोई भी चीज़ है ये वीडियो में तो आगे कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे मुझे मालूम चले कि आप क्या चाह रहे हैं। ऑल द बेस्ट गाइज़।